जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए जब राहु का राशि परिवर्तन होगा और राहु अपनी वक्र गति यानी उल्टी गति से चलते हुए आपकी राशि से नवम भाव से निकलकर दशम भाव आठवें घर के अंदर गोचर करेंगे। यानी अब राहु का ट्रांजिट अष्टम भाव में होगा, जहाँ एक तरफ अभी तक चल रही थी शनि की ढैया। शनि राशि से आठवें घर में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब शनि वहाँ से निकलकर नवम में पहुँच जाएंगे और अष्टम भाव के अंदर उनकी जगह ले लेंगे राहु। यानी पहले भी एक अशुभ ग्रह शनि की ढैया के रूप में आठवें घर में गोचर में था, लेकिन अब राहु आठवें घर में गोचर के रूप में है। तो ये आपको कैसा फल देने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। इस वीडियो को कर्क राशि वाले लोग देख सकते हैं। अगर आपका कर्क लगन है और आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसको आप देख सकते हैं, लेकिन लग्न से गोचर देखने के लिए अगर राहु से संबंधित महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो वो ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। यानी आपका कर्क लगन है और राहु की महादशा चल रही है तो आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि राहु का ट्रांजिट वर्तमान में क्या चल रहा है, क्योंकि राहु की महादशा होती है 18 साल की। अब 18 साल की महादशा में वो 18 साल का लॉर्ड आपकी कुंडली में तो फिक्स भावों में है, लेकिन गोचर में वो अलग अलग भावों में है। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है, आपको लगेगा ये 1.5 साल अच्छा था, वो 1.5 साल खराब था। वो इसी वजह से था कि उस दौरान राहु का ट्रांजिट अच्छा था, राहु सपोर्टिव था। उस दौरान राहु का ट्रांजिट खराब था, राहु सपोर्ट में नहीं था। इसलिए लगन से आप इसको तब देख सकते हैं। वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस शेयर कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेंसी होगी। राशि से अष्टम भाव में गया हुआ है राहु। सामान्य तौर पर राहु के फल देखने के लिए कुछ विशेष नियम हैं, जैसे राहु का खुद का अपना प्रभाव, राहु किस भाव में है, राहु किस राशि में है और राहु किस ग्रह के साथ गोचर कर रहा है। ये 4 मुख्य नियम ही बता देते हैं कि वो राहु आपके लिए किस प्रकार का फल देने वाला है। अब कुंडली का अष्टम भाव, जिसको हम अड़चन, दुविधा और परेशानी का भाव बोलते हैं, बैड न्यूज़, अशुभ समाचार का भाव बोलते हैं, क्योंकि अष्टम भाव एक त्रिक भाव है और त्रिक भाव जीवन में हमेशा से कष्टदायी होते हैं, या कह लीजिए यहाँ पर जाने वाला प्लेनेट ईजी तरीके से रिजल्ट नहीं देता। खास तौर पर 8वां और 12वां भाव एक ऐसे भाव होते हैं ज्योतिष में जिनके लिए कहा गया है कि वहाँ पर बैठा हुआ अशुभ ग्रह गोचर में या दशा अंतरदशा में आता है तो परेशानियों को बढ़ाता है। इसीलिए राशि से 8वें घर के अंदर अगर शनि का ट्रांजिट होता है तो वह शनि की ढैया होती है, और इस शनि की ढैया में व्यक्ति को प्रोफेशनली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शनि कर्मों का कारक ग्रह है। अब ऐसे ही राहु जैसा प्लेनेट आपकी राशि से अष्टम भाव में आया, एक अशुभ ग्रह, एक असामाजिक तत्व, एक स्वभाव में अड़ियल, कुछ क्रोधी, अपनी चलाने वाला, सामाजिकता से दूर रहने वाला प्लेनेट राहु 8th हाउस में आता है। इसलिए सबसे पहले जब राशि या लगन से 8th हाउस में राहु चले तो इसको कहते हैं अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान करना। ऐसा आपके साथ आने वाले समय में बहुत बार दिखाई देगा आपको कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उसमें ना हमारा सोच है, ना विचार है, ना समझ है, ना समझदारी है, बस हम उस कार्य को करते चले जा रहे हैं। हमें कोई समझा भी रहा है तो हम उसकी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि राहु का स्वभाव ऐसा होता है, वो किसी की सुनता नहीं है, वो किसी के दबे बसे में कार्य नहीं करता। राशि से 8वें घर का राहु इसी प्रकार का स्वभाव आपके भीतर डालने में सक्षम है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, आपके रवैये के कारण, आपके सोच विचार के कारण, आपके डिसीजंस के कारण, आपके अड़ियल रवैये के कारण आप किसी की सुनेंगे नहीं और उसके कारण आपको लॉस होंगे। इसलिए कहा गया कि 8th हाउस में मेलेफिक्स प्लैनेट्स आए तो व्यक्ति अपनी गलतियों से ही अपना नुकसान कर देता है। यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी गलती से होंगी। ऐसा राहु 8th हाउस में होता है तो कहा जाता है बहुत बार कुटुंब के भीतर किसी प्रकार का कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। ये कुटुंब 2 तरीके का है, या तो ये अपना कुटुंब है या ससुराल पक्ष है, उसमें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या परेशानी होना भी ऐसे राहु की वजह से देखा जा सकता है। राहु 8वें घर में होता है तो सीधी बात है, ये 8वां घर 10वें घर से 11वां भी है, इसलिए प्रोफेशनली जो गेन होता है, जो लाभ होता है, वो 8th हाउस से होकर गुजरता है।
और 8th हाउस से होकर गुजरता है और वहाँ पे राहु जैसा मैलेफिक प्लेनेट अगर आए तो हम कहेंगे ऐसा प्लेनेट लाभ प्राप्ति में आपसे अधिक मेहनत कराएगा। जब वो 8th हाउस में राहु की भूमिका निभाता है तो बहुत बार सफलता के जो दायरे होते हैं वो कम होते हैं। व्यक्ति का कई बार प्रयास करता है किसी चीज़ों में, लेकिन उसको हर बार सफलता नहीं मिलती। इसमें ऐसा भी देखा गया कि 10 बार प्रयास हुए तो 5 ही बार सफलता मिली, 5 बार सफलता नहीं मिली। या किसी चीज़ में पैसा लगाया तो वहाँ से आपको लॉस मिल गया। तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट टर्म के लिए कोई ऐसा काम ना करें कि जल्दी से पैसा लगा लूँ, बिना सोचे समझे पैसा लगा लिया, या कभी कभी किसी ने कहा शॉर्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लो बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। तो इन चक्करों में आपको नहीं पड़ना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अन्यथा आप अपने जीवन के अंदर ऐसी स्थितियों में अपना नुकसान ही करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अपने पैसे को संजो के रखें, क्योंकि राहु का कनेक्शन यहाँ सीधा सीधा 2nd हाउस से एक्सेस से बनता है, यानी दूसरे भाव पर राहु केतु एक्सेस बनता है और राहु 8th हाउस की भूमिका निभा रहा है। इसलिए ऐसा प्लेनेट सडन लॉस दे सकता है। आपका पैसा किसी ने चीटिंग कर लिया, किसी ने पैसा नहीं दिया, किसी ने पैसा रख लिया, आपने उसको विश्वास करके समझा और आपके साथ विश्वासघात हुआ, चीटिंग हुई या धोखेबाजी हुई, वो ऐसे राहु से संभव है। यानी ऐसे राहु से सावधान रहना चाहिए। ऐसा मैं अपने पास से बनाकर नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके पास कभी समय है, आपको क्लासिकल्स बुक्स मिलती हैं, गोचर सिद्धांत पढ़ने को मिलता है, तो समझिए कि राशि से अष्टम भाव में राहु का ट्रांजिट हो तो क्या है। मैं तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों को मिला जुला के बता रहा हूँ कि शास्त्रीय ज्योतिष क्या कहता है, व्यावहारिक ज्योतिष क्या कहता है, जबकि शास्त्रों में इसके बारे में 3-4 शब्दों को लिखकर ही कह दिया है कि चंद्रमा से 8वें घर का राहु पाप करता है, अशुभ समाचार देता है, हानि करता है, नुकसान करता है, दुर्घटना और अशुभ समाचार देता है। इतना कह के वहाँ ख़त्म कर दिया। यानी अगर क्लासिकल्स की बात करें तो राहु 8वें घर का ऐसा ही है, लेकिन हमें यहाँ ये भी देखने की ज़रूरी है कि राहु किसकी राशि में है। अब दूसरी चीज़ यहाँ से शुरू होती है कि भाई राहु हमारे लिए बहुत अच्छा तो है नहीं, इसके लिए सावधान तो रहना पड़ेगा। राहु शनि की राशि में और शनि 9th हाउस में, तो थोड़ी सी उम्मीद शनि ने जगाई कि उस शनि ने शनि की ढैया भी ख़त्म करी और उसी शनि ने 9th हाउस के अंदर ट्रांजिट करना शुरू कर दिया। चंद्रमा से 8वें घर में राहु है और राहु यहाँ पर शनि की राशि में और शनि यहाँ 9th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऐसा राहु आपके जीवन में जो प्रयास आप करते हैं वो प्रोफेशनली प्रयास कहीं ना कहीं सफल जरूर होंगे, क्योंकि शनि का ट्रांजिट 9th हाउस में होता है। तो पहला 8वां भाव कैसा, दूसरा राहु जैसा प्लेनेट 8वें भाव में कर क्या सकता है, वो शनि की राशि में है, तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल स्थितियां हैं। और वहीं जब जब इस राहु के ऊपर, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि राहु अगर आपके 8वें घर में है, जब जब इस राहु के साथ कोई भी अशुभ ग्रह का ट्रांजिट इसके साथ आता है, जैसे मंगल, सूर्य, खास तौर पे अगर इसके साथ गोचर करने आ जाएं, उस दौरान विशेष सावधान हो जाना, क्योंकि सूर्य आएगा तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनेगा, मंगल आएगा तो मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा। वो समय आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल साबित हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। अब 8th हाउस का राहु है तो थोड़ा भैया हेल्थ की चिंता भी आती है। यानी देखा जाए तो इस 8वें घर के राहु में कोई बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं है, और ये मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। इसलिए कमेंट करने से पहले सोचें कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। और हर व्यक्ति विशेष पढ़ा लिखा है, सभी के अंदर बुद्धि है। सभी को मैं कहूँगा कि भैया व्रत पराशर होरा शास्त्र, जातक तत्वम, व्रत जातक, फल दीपिका, ये बहुत अच्छे क्लासिकल्स बुक्स हैं। अगर आप ज्योतिष पढ़ने में रुचि रखते हैं तो इन्हें पढ़ सकते हैं। इनके अंदर गोचर के पार्ट्स को पढ़िए और देखिए कि चंद्रमा से 8वें का राहु क्या कहता है। अब ये किन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, अगर आपकी हॉरोस्कोप के अंदर राहु की पोजीशन अच्छी स्थितियों में बैठी हुई है तो ये राहु आपको कम परेशान करेगा, और आपकी हॉरोस्कोप में भी राहु खराब है तो ये ज़्यादा परेशान करेगा। ये ज़्यादा परेशान करने की स्थिति आपके जीवन में तब और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब 23 नवंबर 2025 से 30 जून 2026 तक राहु स्वयं अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। यानी उस दौरान राहु ज़्यादा मेलेफिक रोल्स के रूप में काम करेगा। अब ऐसी स्थिति के बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, भाई भगवान शिव पर रोज़ाना 1 लोटा जल चढ़ाओ। रोज़ाना शिवलिंग पर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ।
रोजाना त्र्यंबकम मंत्र का जाप करो, रोजाना रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करो, कम से कम 108 बार दोनों का जाप अपने जीवन में करो। इसको करते रहोगे तो प्रॉब्लम से बचोगे। अदरवाइज उस प्लेनेट का काम है अशुभ समाचार देना, प्रॉब्लम देना, तो वो अपनी तरफ से देगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये था मेरा आज का विषय, जो सुनने में लगा होगा कि मैंने आपको डराने की कोशिश की है, लेकिन मेरा इससे कोई तात्पर्य नहीं है। आप उस चीज़ को समझते हैं। देखो कहते हैं ना, दुख जीवन में आता है तो उससे व्यक्ति डरता है। दुख को भी उसी तरीके से लेना चाहिए जैसे सुख को ले रहे हो। दुख से लड़ने की क्षमता बढ़ाओ, जब सुख का समय आएगा तो आनंद लो, और जब दुख का समय हो तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, पूजा पाठ मंत्र जाप करने चाहिए। ये आपके कष्टों को काट देते हैं। जय श्री राम।